नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल फंस गए। अब क्यों फंस गए हैं इस पर बात करेंगे। बात इस पर करेंगे कि जो फंसे हैं उसके लिए उन्होंने क्या किया और जो किया उसके बाद से उनकी पार्टी, सरकार और केजरीवाल और जो है झंझावातों से घिर गए। लेकिन पहले यह क्यों कहा जा रहा है कि वो फंस गए। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी राजनीतिक नींव धरी थी वो नैतिकता और ईमानदारी पर रखी थी। वो दोनों ही बुनियाद हिल चुकी है। नैतिकता भी हिल चुकी है और ईमानदारी को लेकर तो अब सवाल उठने लगे। और खास तौर से जब से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज की उसके बाद से तो ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या वाकई में ये पार्टी ईमानदार है। इसके अगुआ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चला और उस अभियान से इनकी पार्टी आकार में आई, फिर ये सरकार में आए, तो क्या ये लोग अभी भी उसी तरीके से हैं जैसा रामलीला मैदान में थे, या फिर अब इस पार्टी का कायांतरण हो चुका है और उस कायांतरण में यह भी अब भ्रष्टाचार के आप एक तरफ से कहें कि सहचर हो चले। ये सवाल उठने लगा है। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चीज है कि जो वो पैराडिज्म उन्होंने खड़ा किया था अगर वही ध्वस्त हो जाएगा तो इनकी राजनीति का क्या होगा। एक दूसरा, क्यों हड़बड़ाए और परेशान है। एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसने अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसका दी है। क्यों? क्योंकि न मध्य प्रदेश में कहीं आप दिखाई दे रही है, न राजस्थान में कहीं दिखाई दे रही है, न छत्तीसगढ़ में कहीं दिखाई दे रही है, और उसके उलट कांग्रेस तेलंगाना में नजर आ रही है। और उस नजर आने के पीछे वो मतदाता वर्ग बताया जाता है जो आम आदमी पार्टी का भी है। अब अगर तेलंगाना में कांग्रेस दिखाई दे रही है और वहां मुस्लिम मतदाता उसके पक्ष में लामबंद हो रहा है, तब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। जहां अरविंद केजरीवाल ये मानकर चल रहे थे कि लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर कांग्रेस से समझौता करेंगे, तो अब अरविंद केजरीवाल अपनी भविष्य की जो राजनीति है उसमें जो उनकी जमीन खिसक रही है उसको लेकर भी परेशान है। अब ये जो परेशानी है दोनों, उसके लिए उन्होंने एक नायाब तरीका ढूंढा। वो तरीका क्या है? उन्होंने कहा कि साहब एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करते हैं। हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया, मैं भी केजरीवाल के नाम पर। वैसे बताया यह गया कि यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि यह देखा जा सके कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन दरअसल कारण बस यही नहीं है। क्या क्या कारण है उसको भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस अभियान के डिटेल में आ जाता हूं। देखिए, ये जो अभियान है ये 1 दिसंबर से शुरू हुआ है, 24 दिसंबर तक चलना है। 2 चरण में यह अभियान पूरा होगा और इस अभियान में रायशुमारी होगी और वो हर ब्लॉक में जाएंगे, वहां नाम, फोन नंबर ये सब लिया जाएगा। पूरी पार्टी इस अभियान में उतर चुकी है। कल तो गोपाल राय ने इसकी अगुवाई की और तमाम और जगह जगह जो तमाम इनके मंत्री संतरी हैं वो सब जमीन पर उतर चुके हैं। दरअसल ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान चलाने की एक वजह तो ये है जो वो कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है वो बताता हूं। देखिए, 2-3 चीजें तो हमने आपको पहले ही बता दी कि जमीन खिसक रही, नैतिकता और भ्रष्टाचार। तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि अरविंद केजरीवाल तो ये मानकर चल रहे थे कि अगर हमको जेल जाना पड़ेगा तो हम जिसको कह देंगे उसको लोग मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन उस तरह की स्थिति परिस्थिति पार्टी में है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो परिवारवाद के खिलाफ है, ये तो वंशवाद के खिलाफ है, और ऐसी परिस्थिति में अगर परिवार के लोगों को बनाएंगे तो क्या होगा। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा संकट आ गया। तो अब संकट आ गया तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए किया जाए कि जनता के बीच जाते हैं और फिर जनता जो है कहेगी तो हम बताएंगे देखो हम कितने लोकप्रिय हैं, तो इसलिए अब हम जेल जा रहे हैं तो हम तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। तो एक तो कारण ये। दूसरा, ये जो आधार खिसक रहा है अरविंद केजरीवाल का, उसका भी एक लिटमस टेस्ट है कि साहब हम तो ईमानदारी के नाम पर आए थे, हम तो नैतिकता के नाम पर आए थे। अब वो तो बची नहीं है, क्योंकि नैतिकता तो शीश महल के खुलासे ने बता दिया कि इन्होंने घोल कर पी ली है। और ईमानदारी की अगर बात करें तो
ये जो दिल्ली के शराब घोटाले की तमाम बातें निकल कर आ रही हैं कि इनकी सरकार हो 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो गया है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इनकी सरकार है और उसमें दिल्ली जल बोर्ड में तमाम घपले घोटालों के आरोप लग रहे हैं। इनकी सरकार है, क्लासरूम में घपले घोटालों के आरोप लग रहे हैं। इनकी सरकार है और विज्ञापन को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईमानदारी भी कटघरे में खड़ी हो गई। तो अब ये भी जाकर लोगों को बताना है और लोगों का फीडबैक लेना है कि दरअसल अभी भी वो अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से देखते हैं, खास तौर से नैतिकता और ईमानदारी के पैमाने पर। अब तीसरा जो इनको लगा कि नहीं, ये भी जानना बड़ा जरूरी है, जो इनका मतदाता है और कांग्रेस का मतदाता है वो कॉमन है। अब ये क्यों कह रहा हूं, 2013 में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, देखिए आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं था, तकरीबन 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी 2013 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, और करीब करीब 31 या 32 सीट जो है वो मिली थी भाजपा को और शेष कांग्रेस को। तो इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अब जब इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई तो जो कांग्रेस का वोटर था वो शिफ्ट हो गया अरविंद केजरीवाल के साथ, और इसीलिए आप देखिए कि भाजपा का मत प्रतिशत नहीं गिर रहा और उसके उलट कांग्रेस जो है वो साफ हो गई विधानसभा चुनाव में दिल्ली में। तो इससे यह बात तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जो खड़े और बड़े हुए वो कांग्रेस का वोटर है। अब अगर कांग्रेस का इमरजेंस हो रहा है और खास तौर से लोकसभा चुनाव के लिहाज से जो मतदाता वर्ग अभी तक सबको देख चुका, आम आदमी पार्टी को भी देख चुका, वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा रहा, क्या ही कर लिया उन्होंने, 2 बार 2014 2019 सुन्ना पे रहे अरविंद केजरीवाल। तो और भी तमाम पार्टियां जिसको उन्होंने देखा बड़ी आशा की नजर से, उसके बरक्स अब उनको लगता है कि नहीं, कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होना पड़ेगा। वो लामबंदी तेलंगाना में दिख रही है और तेलंगाना से ये संकेत और संदेश निकल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसे जो तमाम नेता हैं उनके लिए अब संकट बढ़ने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल अब क्या करें? तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जमीन पर उतर जाओ, देखो क्या कुछ चल रहा है, फिर कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाए। क्योंकि देखिए एग्जिट पोल के तुरंत बाद जो है हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ, मैं भी केजरीवाल। तो ये 3-4 कारण रहे, लेकिन अब फंस कहां गए ये? अब ये पूछा जा रहा है कि भैया अपने बार में तो आप चला दिए, लेकिन जब मनीष सिसोदिया बंद हुआ था, मनीष सिसोदिया को लोग लेकर जा रहे थे, तब तो आपने नहीं कहा कि अभियान चलेगा, भाई साहब क्यों नहीं चला? ये सवाल उठ रहा है कि जब मनीष सिसोदिया के साथ ये हो रहा था तो इस तरीके का अभियान अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं चलाया? क्यों नहीं पूरी पार्टी और सरकार जमीन पर उतर गई? और दरअसल ये जो सवाल उठ रहा है वो नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या ये जो चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया है, अब जाओ अब सिसोदिया का जो हो सो हो, तो क्या वाकई में ऐसा है? और ये जो सवाल उठ रहा है, तो जाहिर तौर पर इस तरह के जो सवाल उठते हैं उससे पार्टी के भीतर द्वैध पैदा होता है, यानी लोग असमंजस में चले जाते हैं कि यार बात तो ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में जो है वो मनीष सिसोदिया के समर्थक नहीं है, उनके भी समर्थक हैं, तो उनके मन में इस तरह की बात जाहिर तौर पर उठ जाएगी। तो ये जो मैं भी केजरीवाल अभियान चला, दरअसल इस केजरीवाल अभियान ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को फंसा दिया है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।